सबको मेरी राधे राधे। आज मैं चौथा अध्याय श्रीमद् भागवत गीता का ला रही हूँ, जो कि शोभा श्रीवास्तव ने अपनी किताब में लिखा है। मैंने उनके 3 अध्याय आपको सुनाया है, अब मैं चौथा अध्याय ला रही हूँ। हर अध्याय में कई सारे श्लोक हैं, लेकिन सबको बताना या उनका वर्णन करना बहुत ही कठिन काम होगा। तो इसीलिए जो उन्होंने प्रकथन लिखा है, जो इसका पूरा चौथे अध्याय का जो उन्होंने पूरा रस लिखा है अपने 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 शब्दों में, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। अध्याय चौथा प्रकथन ज्ञान कर्म संन्यास योग। प्रस्तुत अध्याय को ज्ञान कर्म संन्यास योग की संख्या दी गई। वास्तव में अर्जुन अब भी कर्म योग व कर्म संन्यास की जटिलता को समझ नहीं पाया। तर्क व वितर्क उसके मन को अब भी भ्रमित कर रहे हैं। इसलिए कृष्ण ने इस अध्याय में फिर से कर्म योग का मर्मर समझाया। मर्मर का मतलब रहस्य समझाया। कृष्ण कहते हैं कि कर्म की महानता और गंभीरता समझाकर ही मैं आदिकाल से इस कर्म योग संदेश देता आया हूँ। प्रभु कह रहे हैं कि मैं इस कर्म का संदेश कि कर्म कैसे करने चाहिए मैं आदिकाल से देता आया हूँ। आगे वो कहते हैं वो कैसे देते आए। पहले उन्होंने कहा कि मैंने सूर्य को दिया, फिर उनके पुत्र वैवस्वत को दिया, फिर मनु को दिया, और मनु से इक्ष्वाकु को उन्होंने ये कर्म का प्रेरणा दी कि कर्म कैसे करना चाहिए। तो पहले सूर्य, फिर सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत, फिर मनु को, फिर मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। इसी परंपरा से योग का संदेश बराबर ही दिया जा रहा है। फिर भी लोग जब बहुत भ्रमित होते हैं, वे कर्म से ही धर्म की गलानी होती है। गलानी मतलब खेद होता है। तो मैं स्वयं साकार रूप में ही प्रकट होता हूँ व कर्म का संदेश देता हूँ। अपने दिव्य कर्मों का आचरण करके जन जन को जागृत करने का संदेश भी देता हूँ। कृष्ण ने इस अध्याय में कर्म का विस्तृत व्याख्या किया है। कर्म, विकर्म व अकर्म की भी विवेचना की है, और अंत में कृष्ण ने संशय का निवारण कर ज्ञान व विवेक के आधार पे कर्म करने का आग्रह किया है। यही इस अध्याय का सार व संदर्भ है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने निष्काम कर्मयोग का विस्तार वर्णन किया। यह भी बताया कि कर्म को निष्काम बनाने के लिए स्वधर्म पालन आवश्यक है। जैसे अकेली तेल व बाती से ज्योति नहीं जल सकती, उसके लिए ज्योति की जरूरत है। ज्योति होगी तभी अंधेरा दूर हो सकता है। तो प्रश्न ये है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये ज्योति कैसे जलाएं। उत्तर, इसके लिए मानसिक संशोधन की जरूरत है। आत्मा परीक्षण करना है। वह काम व क्रोध, लोभ जो मन के विकार हैं, उन्हें भी धो डालना है। इतना भगवान हमें बता चुके हैं। ये फिर से एक इम्पॉर्टेंट चीज है। जब साधक ये अनुभव करेगा कि उसने सब कुछ करके कुछ नहीं किया, यही चौथे अध्याय का विषय है। कृष्ण कहते हैं कि
किस प्रकार से स्वधर्म का निष्काम भाव से आचरण करके और उसमें मन का योग करके अकर्म अवस्था प्राप्त की जा सकती है। भगवान इस अध्याय के आरंभ में ही कहते हैं कि हे अर्जुन, इस कर्म योग का विवेचन सबसे पहले सूर्य को दिया, फिर सूर्य से मनु को, वह मनु से इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार इस परंपरा से राज ऋषियों ने जाना, पर यह योग समय के साथ ही नष्ट हो गया। लेकिन ये कर्म कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को संस्कार पहुंचाना, कर्म का संस्कार, ये अब नष्ट हो गया है। इसीलिए हे अर्जुन, वही योग आज मैं तुझे उसके रहस्य के साथ बताता हूँ। अति उत्तम रहस्य बताता हूँ, क्योंकि तू मेरा भक्त और सखा है। इस अध्याय में फिर से कृष्ण कर्म योग का विवेचन करते हैं। अर्जुन फिर प्रश्न करता है। इस अध्याय में सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक ये है जो सभी ने सुना होगा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदा आत्मानं सृजाम्यहम् एटिसेट्रा। अर्जुन को जिज्ञासा होती है कि भगवान से प्रश्न फिर से करते हैं कि हे केशव, आपका जन्म तो अभी हाल का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, तब मैं कैसे समझूं कि कल्प के आदि में ये कर्म योग आपने सूर्य को दिया है। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, आपका जन्म तो मेरे साथ हुआ है और सूर्य तो कई सदियों पहले से उत्पन्न है, तो मैं कैसे मान लूं कि ये आपने सूर्य को दिया है, सूर्य से उनके पुत्र को दिया है, जैसे आप कह रहे हैं। तो इसका उत्तर भगवान कहते हैं, ध्यान से सुनिए। इस पर भगवान बोले कि हे अर्जुन, मेरा व तेरा अनेक जन्म हो चुके हैं, उनको जानने वाला केवल मैं ही हूँ, वह कोई नहीं। भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे कई जन्म हो चुके हैं और ये सत्य केवल मैं ही जानता हूँ कि मेरे पहले भी जन्म हो चुके हैं। भगवान कहते हैं कि यद्यपि मैं अजन्मा व अविनाशिनी स्वरूप हूँ, फिर भी मैं अपनी प्रगति को अधीन करके अपने योग माया से प्रकट होता हूँ। प्रभु कहते हैं कि मैं अविनाशिनी स्वरूप हूँ, जो मेरा कभी नाश नहीं हो सकता और ना ही मेरा कभी जन्म हो सकता है, फिर भी मैं योग माया से प्रकट होता हूँ और कर्म की लीला समझाता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है व अधर्म का बोलबाला होता है, तब तब मैं साकार रूप से अपने को रचता हूँ, वह सबके सम्मुख प्रकट होता हूँ। आगे प्रभु कहते हैं, दुष्टों का तो नाश ही करना पड़ता है, पर धर्म का स्वयं आचरण में लाकर संसार के समूह उदाहरण रखते हैं कि इस संसार में जीवन जीने की कला क्या है। वास्तव में भगवान कृष्ण एक कर्म योगी, एक सन्यासी व ज्ञानी के रूप में ही संसार में विचरण करते हैं, जिससे कि अन्य संसारिक प्राणी उनके पद चिन्हों पर चलकर जीवन जीने की कला समझ सके। प्रभु कहते हैं, मैं अपने थ्रू, अपने द्वारा मैं आप सबको बताता हूँ कि आपको अपना जीवन किस कर्म अनुसार और कैसे जीना है। श्रीमद् भागवत में भगवान की लीला है। भगवान ने प्रेम वश ही कंस व अन्य दुष्टों के संहार के लिए मनुष्य रूप धारण किया है। प्रभु ने कहा है, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं मनुष्य रूप धारण करता हूँ और आपके प्रेम के, अपने भक्तों के प्रेम वश ही मैं आता हूँ, और इसीलिए उन्होंने कंस का भी संहार किया है। आगे प्रभु कहते हैं, गोकुल व वृंदावन की उनकी बाल लीला उनके व्यापक प्रेम का प्रतीक है। ग्वाल बालों की मित्रता
वह गौ माता का स्नेह व आदर हमें दर्शाता है कि पशु जगत से भी प्रेम करना है, वह भी उन्हीं के अंश में अवतरित हैं। प्रभु ने दिखाया, बताते हैं श्रीमद् भागवत कि वो ग्वालों के साथ उनकी मित्रता और गौ माता का स्नेह, कितनी ही लीलाएं भगवान की उदाहरण बन गई। क्षमा भाव, मैत्री, मुदिता व करुणा उनके जीवन का विशेष अंग थी। भगवान कहते हैं कि मैं जन्म ही धर्म की स्थापना के हेतु लेता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान कहते हैं कि मैं जन्म ही धर्म की स्थापना के हेतु लेता हूँ। धर्म की स्थापना हेतु ही ब्रज को छोड़कर जब द्वारका भगवान अकेले गए, तब वहां यादवों का संगठन करके अपने कर्म बल पे द्वारकाधीश बन बैठे। फिर महाभारत युद्ध में गीता का ज्ञान का उपदेश दिया। इस प्रकार से भगवान ने अवतार लेके कर्म के आधार पे फल इच्छा रहित भावनाओं को व्यक्त किया। सारांश यह है कि भगवान ने लोक संग्रह के लिए ही लीला की, जिससे उनके पद चिन्ह पर चलकर युग युग तक लोग साधना व मुक्ति के पथ पर अग्रसर हो सकें। इस प्रकार से भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरी लीला, मेरे कर्म दिव्य व पारलौकिक है। प्रभु आगे कहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने निष्काम भक्तों के साथ अनेकानेक दिव्य रूपों से उनके सानिध्य में रहते हैं। जो इस सत्य को जानता है वह व्यर्थ सूचक चिंतन में समय नहीं गवाता, वह मुक्ति के चरम सीमा को प्राप्त करता है। मुझे कृष्ण में अव्यक्त पर ब्रह्म की कल्पना करके जो मेरा चिंतन व भजन करता है, भगवान कहते हैं कि वह अवश्य ही मुक्ति व मोक्ष का अधिकारी है। आसक्ति, भय व क्रोध से जिन्होंने मुक्ति पाली है तथा जिन्होंने मेरी ही शरण ले ली है, ऐसे कितने ज्ञानी भक्त भी तपस्या के द्वारा मेरे प्रेम को प्राप्त होते हैं। कृष्ण कहते हैं कि मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, वह ना ही मुझे फल की इच्छा है। इस प्रकार से जो मुझको जानता है वह कभी भी कर्म फल से नहीं बंधता। भगवान कहते हैं कि यद्यपि मैंने सृष्टि की रचना की है, पर इन सांसारिक जीवों के कर्मों से मैं प्रभावित नहीं होता। भगवान कहते हैं मैंने सृष्टि की रचना की है, लेकिन मैं सृष्टि के कर्म फल से प्रभावित नहीं होता। यह सांसारिक जीव सकाम कर्म करके अनेक फलों में बंधे रहते हैं। वे अपने कर्म के लिए स्वयं उत्तरदायी हैं। भगवान ने सृष्टि की रचना निष्काम भाव से की। ऐसा ही प्रेरणा लेकर सांसारिक जीवों को भी कर्म करना चाहिए। अतः कृष्ण कहते हैं कि मेरे पद चिन्हों का अनुकरण करके ही व्यक्ति मेरे सानिध्य व मुझ में प्राप्त कर सकता है। गीता का मूल मंत्र है कर्म साधना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गीता का मूल मंत्र है कर्म साधना। और अंत में कृष्ण अर्जुन से फिर कहते हैं कि हे अर्जुन, ज्ञान से पवित्र इस संसार में कुछ भी नहीं है। वह साधक साधना करते करते स्वयं ही इस ज्ञान के अनुभव को प्राप्त करता है। ज्ञान की महिमा भगवान ने बताई। बिना ज्ञान के भक्ति, कर्म व योग सभी अधूरे हैं। अतः पहले ज्ञान सुनना व समझना है, फिर उसका अभ्यास करना है, तभी वह भक्ति व प्रेम के रूप में परिणत होगा। इस ज्ञान के लिए असीम श्रद्धा व इंद्रिय का संयम चाहिए। बार बार इंद्रियां विद्रोह करेंगी, अभ्यास करने पर भी श्रद्धा डिगेगी
और मन में संचय आएगा। भगवान कहते हैं कि ज्ञान का निरंतर अभ्यास होना चाहिए, क्योंकि यदि संचय आ गया तब तो विनाश जरूरी है। फिर ना तो ये संसार ही मिलेगा व ना ही आध्यात्मिक उत्थान होगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि ज्ञान रूपी तलवार से सब संचय को काटकर ज्ञान में स्थित हो जाओ। और हे अर्जुन, युद्ध के लिए, हे अर्जुन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हे अर्जुन युद्ध के लिए तत्पर हो जा, क्योंकि यही तेरे लिए श्रेयस्कर है। बुद्धि, भगवान कहते हैं कि ज्ञान मुक्त व निश्चित होनी चाहिए। श्रद्धा से भक्त को युक्त होना चाहिए व संचय रहित होना चाहिए। श्रद्धा ज्ञान के लिए आवश्यक है। संचय व भ्रम थोड़ी थोड़ी देर में किया तो ज्ञान जीवन में लगेगा ही नहीं, तथा अज्ञान व भ्रम से युक्त भक्त का विनाश निश्चित है। वह कहीं का भी नहीं रहेगा। उसे ना तो इस संसार व ना परम सत्ता का ज्ञान व सुख प्राप्त होगा। इसीलिए कृष्ण अंत में अर्जुन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से सुनिए, इसलिए कृष्ण अंत में अर्जुन को उसके कर्तव्य कर्म की याद दिलाते हैं। वह अपना कर्म करने की प्रेरित करते हैं। युद्ध करना निश्चित है, क्योंकि अर्जुन का युद्ध धर्म युद्ध था। उससे भागना धर्म कर्तव्य का त्याग देना ही था। फल की इच्छा के बिना युद्ध करना ही श्रेयस्कर है। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय सबकी चिंता छोड़नी है, वह युद्ध में लग जाना ही इस समय अर्जुन के लिए कर्तव्य है। और अर्जुन अपने संबंधियों के लिए मोहित हो रहा था। उनकी मृत्यु का भय उसे सता रहा था। इसके लिए ही उसे कृष्ण निर्भय भय रहित करते हैं। जब वह कहते हैं कि अर्जुन तू तो केवल निमित्त मात्र है। अंत में भगवान अर्जुन से ज्ञान से कर्म संन्यास लेने की ही प्रेरणा देते हैं। वास्तव में बिना ज्ञान के मनुष्य पवित्र नहीं हो सकता। वह अभ्यास करने पे प्राप्त होता है। संसार में ही रहकर ज्ञान से युक्त कर्म करने के लिए भगवान ने गीता का उपदेश दिया है। ये भगवान ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज की है कि उन्होंने उपदेश कैसे कर्म करने के लिए किया है। ज्ञान युक्त कर्म, निष्काम कर्म ही गीता का कर्म करने का मंत्र है, क्योंकि इससे मनुष्य मानसिक संतुलन को प्राप्त होगा। गीता का कर्म योग 2 शब्दों में कहा तो वह कर्म का संन्यास नहीं वरन कर्म फल का संन्यास है। यही ज्ञान है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहा है कि कर्म का संन्यास नहीं वरन कर्म फल का संन्यास है। मतलब कर्म से संन्यास मत लीजिए। अगर आप इस धरा में पैदा हुए तो कर्म से संन्यास मत लीजिए, संन्यास लीजिए आप उसके फल से। और यही ज्ञान है। चतुर्थ अध्याय समाप्त हुआ और इसी के साथ मेरी राधे राधे।